दोस्तों, आज हम गोवा के एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आपसे, आपके और आपके बच्चों के भविष्य और उनके हक से सीधे जुड़ा हुआ है। किसी भी राज्य की कोई भी सरकार हो, उसका काम होता है अपने राज्य में विकास करना, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ा देना, रोजगार और नौकरी का इंतजाम करना। और ये सब करने के लिए सरकारों को चाहिए मोटा धन। अब सवाल यह है कि ये धन सरकार के खजाने में कैसे आएगा। वैसे तो इसके लिए अलग अलग माध्यम हैं, जिनमें से एक है किसी भी तरह के व्यापार पर लाइसेंस फीस और दूसरे चार्ज लगाकर पैसा इकट्ठा करना। गोवा में भी राज्य सरकार आपके बच्चों के भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए इसी तरह से पैसों की व्यवस्था करती है, और इस व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा गोवा के कैसीनो भी है। लेकिन क्या सच में इन कैसीनो से आने वाला पैसा जो आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए इस्तेमाल हो सकता था, वो आ रहा है? तो जवाब है पूरी तरह से नहीं। और ये कोई और नहीं बल्कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खुद मान रहे हैं। मजे की बात यह है कि ये पैसा लाख, 2 लाख या करोड़, 2 करोड़ नहीं, बल्कि ये 352 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 352 करोड़ रुपए। ये इतना पैसा है कि गोवा के बच्चों की बेहतर शिक्षा में काम आ सकता है, उनके लिए रोजगार के साधन जुटा सकता था। लेकिन ये पैसा तो मानो समुद्र में डूब गया। चलिए आपको बताते हैं किसने और कैसे आपके हक पर डाका डाला है। दोस्तों, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा के मॉनसून सेशन में लिखित जवाब में बताया कि गोवा में 18 ऑनशोर कैसीनो में से 9 ने अपनी सालाना फीस और कोविड के दौरान का बकाया नहीं चुकाया है। इसके अलावा 6 और कैसीनो या तो बंद हो चुके हैं या उनके लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनमें से 3 बंद कैसीनो ही 264 करोड़ रुपए के आसपास के बकाये के जिम्मेदार हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि सुनकर दिमाग घूम जाए। मुख्यमंत्री के टेबल किए डॉक्यूमेंट से साफ हुआ कि सबसे बड़ा बकायेदार है ला कैलिप्सो होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका लाइसेंस जून 2023 में रद्द हो चुका है। इसकी बकाया रकम है 102 करोड़ के करीब। दूसरा नंबर है ट्रेड विंग्स होटल्स लिमिटेड का, जो पहले बोगमालो बीच रिजॉर्ट से ऑपरेट करता था। इसने फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 82.7 करोड़ रुपए का बकाया जोड़ लिया। तीसरा है MKM ग्रैंड गेमिंग, जिसका लाइसेंस 2018 से सस्पेंड है और 80 करोड़ रुपए का बकाया है। इन नंबर्स को देखकर सवाल उठता है कि इतना बड़ा बकाया कैसे जमा हो गया। क्या सरकार की नजर कमजोर थी, या फिर ये कैसीनो ऑपरेटर्स इतने पावरफुल हैं कि सरकारी खजाने को ठेंगा दिखा रहे हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने भी इस बकाये को बढ़ाने में रोल प्ले किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के दौरान प्रभावित महीनों के लिए 75% प्रिंसिपल अमाउंट पे करने की छूट दी थी, लेकिन कई ऑपरेटर्स ने इसका भी फायदा नहीं उठाया। ऑनशोर कैसीनो के अलावा ऑफशोर कैसीनो में भी एक ऑपरेटर गोल्डन ग्लोबल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड 8.25 करोड़ रुपए का बकाया छोड़ चुका है। मुख्यमंत्री का दावा है कि सरकार ने बकायेदारों को डिमांड नोटिस, रिमाइंडर्स और शो कॉज नोटिस भेजे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नोटिस सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है? 2018 से अब तक इतना बड़ा बकाया जमा हो गया, फिर भी एक्शन के नाम पर सिर्फ नोटिस। क्या सरकार के पास इन डिफॉल्टर्स से निपटने के लिए कोई सॉलिड प्लान है, या ये सिर्फ विधानसभा में सवालों का जवाब देने की रस्म अदायगी है? गोवा की इकोनॉमी में कैसीनो इंडस्ट्री का बड़ा रोल है। ये कैसीनो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं और राज्य के रेवेन्यू में भी हिस्सा डालते हैं। लेकिन जब यही कैसीनो सरकार को 352 करोड़ रुपए का चूना लगाने लगे, तो ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं बल्कि सरकार की साख पर भी सवाल है। आखिर इतनी छूट इन ऑपरेटर्स को क्यों दी गई कि वो इतना बड़ा बकाया जमा कर सके? क्या सरकार अब सख्त कदम उठाएगी, या ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा? जिन कैसीनो के लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं, उनके बकाये की वसूली का क्या प्लान है? क्या कोविड का बहाना बनाकर ऑपरेटर्स जानबूझकर पेमेंट से बच रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, गोवा की जनता को इस बकाये का खामियाजा क्यों भुगतना पड़े? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, गोवा का ये कैसीनो ड्रामा सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित रहेगा। सरकार को चाहिए कि वो सिर्फ नोटिस भेजने तक ना रुके, बल्कि सख्त एक्शन लेकर इस बकाये को वसूले। आखिर 352 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है।
ये गोवा की जनता का हक है जिसे कैसीनो की चमक दमक में डूबने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।